थोड़ा सा क्या, आपको तो लग रहा है कि 10-15 मिनट की वीडियो हुई है, इतना काम हो गया, लेकिन मुझे पता है कितने घंटों की मेहनत जो है ना मेरी चल रही है। दोस्तों दोपहर के बज गए 4 और ये भाई साहब ना अब जाके डिलीवर हुए हैं। अमेज़न से मैंने कुछ स्पेशल मंगवाया, बाकी ना अमेज़न प्राइम कस्टमर, और पैकेजिंग देखो यार क्या आई है। एक बार देख के तो मेरा मन हुआ कि इसे वापस कर दूं, बट यार 2 दिन इसे आने में लगे हैं। अब अगर ये वापस चला गया ना तो अपना ये जो प्रोजेक्ट अफलातून है ना, ये फिर 2 दिन डिले हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को आज ही स्टार्ट करने के लिए। बाकी इसे देख के आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या मंगवाया, फिर भी इसे ना क्विकली अनबॉक्स करते हैं। तो यार मैंने मंगवाया यार आई बेल का ना एंगल ग्राइंडर। अब ये जो है ना डिवाइस, यंत्र जो है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका, क्योंकि ना इसी के थ्रू ही इन चचा की टांगें काटी जाएंगी, इसी को ही, क्योंकि यूज़ करना हमें पूरा अपना ना कैंपर वैन सेटअप करने में। तो इसके साथ यार ये ऐसी एक मेन यूनिट है, और क्या है, ओके, एक ग्राइंडिंग ब्लेड है, ओके, इसकी प्रोटेक्शन कैप है ताकि जो भी चिंगारियाँ निकले वो अपने पे ना आए, इधर उधर जाएं। ओके, हैंडल हो गया, और साथ में स्पैनर, इसको जो भी हमें ग्राइंडिंग व्हील लगाना है, कटिंग व्हील लगाना है, उसको टाइट करने के लिए। और साथ ही में ना मैं मार्केट से ये मेटल कटिंग का भी ब्लेड ले आया हूँ। ये मैंने 2 खरीद लिया यार, सिर्फ 10 रुपये का एक मिला मेरे को, तो मैंने 2 ले लिया कि अगर इन केस एक ब्रेक हो जाता है हम दूसरा यूज़ कर पाएंगे। तो ना मैं क्विकली जो इस एंगल ग्राइंडर को सेटअप करता हूँ, और ना फिर आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। मतलब आज जो है ना हमारा कैंपर वैन सेटअप का डे 1 होने वाला है। तो चलो जी इसको करते हैं सेटअप। ये मैंने निकाल दिया है, इसके ऊपर लगाते हैं हमारा मेटल कटिंग ब्लेड। ये लग गया। अब ये भाई साहब ऐसे लग जाएंगे। अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन लगानी है। इसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमें बचाएंगे आग लगने से। ऑल राइट, बस अब हम कर देंगे इसको टाइट। लो जी, एंगल ग्राइंडर तो हमारा लग गया। अब इसको ना एक बार चला के भी देख लेते हैं। तो पावर कनेक्शन मैंने कर दिया, अब इसको ना ऑन करके भी देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट। हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। यार मैं ना अपनी गाड़ी को, जो कि है रेनो ट्राइबर, उसको बनाने जा रहा हूँ कैंपर वैन। और कोई ऐसी वैसी कैंपर वैन नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ कैंपर वैन जो कि होगी एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होने वाली है, फायर प्रूफ होगी, वाटर प्रूफ होगी, टर्माइट प्रूफ होगी, और इजी टू कैरी होगी। जब आप उसे डिसमेंटल कर रहे हैं तो आपको कोई बल्कि सा सेटअप जो है ना अपने घर नहीं रखना है, आप उसको एक तरह से बैग में भी ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया का ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं ना HDMR यूज़ करूँगा, ना कमर्शियल प्लाईवुड यूज़ करने वाला हूँ, ना PVC बोर्ड, ना ही WPC बोर्ड। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। और इस पूरे कैंपर वैन प्रोजेक्ट में ना मैं यूज़ करने वाला हूँ ये आयरन के रैक्स। अब ये वाटर प्रूफ हैं, टर्माइट प्रूफ है, और 100% फायर प्रूफ हैं, प्लस बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड स्टर्डी हैं। मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कितना बड़ा हमारे पास ये सेटअप है इस टाइम पे आयरन रैक का, और इसको मैं कितनी ईजिली उठा भी सकता हूँ। देख रहे हो कितना ही हल्का है ये, और वेट कितना भी इस पे आप दे सकते हो। तो मतलब ये पूरा स्टडी है, और 100% वाटर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। और यही रैक अगर प्लाई बोर्ड या HDMR में बना होता ना तो इसका वेट कम से कम 70 से 80 किलो होता। और यहाँ देखो हम कितना इसे लाइट वेट बेसिकली कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला यार वक्त ही बताएगा। बट हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने अभी तक यूट्यूब में देखा नहीं है कि किसी ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है आयरन रैक्स को लेके, जो कि 100% कैंपर वैन सेटअप में यूज़ किया गया हो। बट लेट्स सी। और हाँ, इस ना पूरे प्रोजेक्ट का ना मैंने नाम रखा है प्रोजेक्ट अफलातून। तो अब आप लोगों से ना एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार देखो ना मैं कारपेंटर हूँ, ना मैंने कभी आयरन वायरन ऐसे काटे हैं। एंगल ग्राइंडर भी आपके सामने अभी मैं सेटअप ही कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, या आपको कोई भी फीडबैक देना है कि ये चीज़ इस चीज़ से बेटर हो सकती है, तो मैं ना आप लोगों के फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा वेट करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए ना इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी गाड़ी की बूट स्पेस है उसको नज़र में रखते हुए ना, तो हमारा जो पूरा फ्रेम बनेगा उसकी डायमेंशन रहने वाली है 33 इंच और इंटू 32 इंच इंटू 11 इंच। तो बेसिकली 32 इंच तो हमारी चौड़ाई रहने वाली है जो मेन फ्रेम की है, और 33 इंच जो है वो उसकी बेसिकली लेंथ रहने वाली है, और 11 इंच जो है वो हाइट रहने वाली है। तो अभी ना हमें उसी का ही फ्रेम सेटअप करना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि 11-11 इंच के ना ये जो हमारे सपोर्टिंग बेसिकली लेग्स हैं इनको काटता हूँ, क्योंकि 4 हमें 11 इंच की चाहिए होंगी। उसी तरह से ही हमें 4 जो 33 इंच की चाहिए होगी, और 4 ही हमें 32 इंच की चाहिए होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करनी है, तो आपने मेरी गाड़ी का जो बूट देखा होगा उसकी चौड़ाई है 42 इंच। तो हमारा फ्रेम जो है बेसिकली जो हमारा बॉक्स बन रहा है वो बन रहा है 32 इंच की चौड़ाई में 32 इंच। तो हमारे पास स्टिल 10 इंच का एक्स्ट्रा गैप है, 5 इंच इधर बॉक्स के 5 इंच उधर। तो उस पर भी हमें वर्क करना है, बट वो नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हमें ये जो मेन फ्रेम है ना हमें उसको बनाना है। तो अपना एक काम करते हैं, 11-11 इंच पे ना मार्किंग कर लेते हैं जहाँ पर हमें इसको लेग को कट करना है। तो ये मेरे पास परमानेंट मार्कर है, इसी से ही ना मैं निशान लगा लेता हूँ। तो ये हमारा है, थोड़ा सा 1-2 बेसिकली ना फालतू ही रख रहा हूँ मैं। तो एक निशान हमारा हो गया यहाँ। इनफैक्ट ना स्केल से प्रॉपर मार्किंग कर देता हूँ, ताकि जब हम एंगल ग्राइंडर से कट करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यही हमारा चला जाएगा इधर भी। तो इसी तरह से ही ना चारों पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने मार्किंग कर दी है ये 11 इंच पे, ताकि जब मैं अब इसे एंगल ग्राइंडर से कट करूँगा ना तो इसी लाइन में ही कट करूँगा। हो सकता है यार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, उसको हम बाद में बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील से फिनिश कर देंगे। और आखिरी में हमें क्योंकि सपोर्ट में बीडिंग भी लगानी पड़ेगी, तो वो हम स्टेज 2 में ना उसको करेक्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बट ये चारों में ना चारों बेसिकली लेग्स में मैंने ये मार्किंग कर दिया। अब ना क्विकली इसको कट करने की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलो जी कार्रवाई करें शुरू। तो दोस्तों पहली 11 इंची लेग अपनी कट चुकी है, और देख रहे हो क्या परफेक्शन से कटी है यार। मैं खुद अमेज्ड हूँ यार, इतना बढ़िया कैसे काट दिया मैंने। तो चलो अपना क्विकली मैं बाकी भी ना तीनों लेग्स को उसको भी कट कर लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो लो जी ये तो हमारी चारों जो लेग्स जो है ना 11-11 इंच पे बिल्कुल परफेक्टली कट गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरशूट मैंने किया है, इसको बाद में मैं करेक्ट करूँगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा बेसिकली मेटल का रैक लगा हुआ है ना इसे उतार देते हैं। मेरे पास इसको खोलने के लिए ना इसकी चाबी स्पैनर है, तो इससे जो है ना ये सारे जो नट बोल्ट जो हैं अब ये खुल जाएंगे। देख रहे हो कितना इजी है इनको खोलना। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें बाद में पता क्या होने वाला है, हमें कोई भी लेंथ एडजस्ट करनी होगी ना बहुत इजी रहेगा। मैं बताऊंगा कब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बट ना क्विकली मैं ये चारों खोल देता हूँ, फिर उसके बाद 33 इंचज़ वाले ना 4 सेक्शन को कट कर लेते हैं। चलो जी जय बजरंगबली। तो दोस्तों कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ये हैं सारे 11 इंचज़ के, वो हैं 32 इंचज़ के 2, और इधर हो गया 33 इंचज़ के 2। अब ना मैं काम करता हूँ इन नट बोल्ट के थ्रू ना, जो बेसिकली मैंने नट बोल्ट खोले हैं
उसके थ्रू ही ना एक फ्रेम रेडी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। भाई पूरा ना अंधेरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा भाई ना हार नहीं मान रहा है, पूरा ना फ्रेम रेडी करने में लगा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, थोड़ा सा क्या, आपको तो लग रहा है कि 10-15 मिनट की वीडियो हुई है, इतना काम हो गया, लेकिन मुझे पता है कितने घंटों की मेहनत जो है ना मेरी चल रही है। देख रहे हो, अब इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। भाई की मेहनत देख रहे हो। बाकी मैंने ना ये बेसिक सा फ्रेम बना दिया, अभी इसको ना पूरा नट बोल्ट से जो थे उसके टाइट कर रहा हूँ एक बार, ताकि थोड़ा सा ना स्टेबल रहे। अभी ये अनस्टेबल है। कहाँ गए हमारे नट बोल्ट? देखो एक्सपेरिमेंट है, अभी कुछ नहीं पता क्या रूप लेने वाला है ये। कटिंग में इतना टाइम नहीं लगा, मेहनत नहीं लगी जितना ना इसको ये सेट करने में लग रहा है। हो जा। हाँ, हो गया, चढ़ गया। तो दोस्तों अपनी ना आज की मेहनत ये रही, आज का दिन तो मुझे लग रहा है सक्सेसफुल रहा है। बेसिक फ्रेम हमारा जो हो गया रेडी। बाकी ना अब मुझे लग रहा है कि ना, पहले मैं सोच रहा था नीचे मेरे को फ्रेमिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर दिया ना, नीचे ज़रूरत नहीं है, बट और स्टडीनेस के लिए ना मुझे लग रहा है नीचे भी हमें देनी पड़ेगी, तो उसे मैं कल दे दूँगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। अब ना एक काम करते हैं, इसको गाड़ी में लगा के देखते हैं कि हमारी ओवरऑल डायमेंशन जो है ना फिट बैठ रही है ना या नहीं बैठ रही है। टाइम का आइडिया ना आपको ये लाइट और ये अंधेरा देख के लग रहा होगा। 8 बज चुके हैं रात के, बट दैट्स फाइन। अगर रिज़ल्ट अच्छा रहे ना तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो दोस्तों फ्रेम तो बिल्कुल मस्त सेट हो गया, बिल्कुल देख रहे हो एज टू एज, यहाँ से सपोर्ट लगता हुआ ताकि हिले ना, इसी तरह से ये यहाँ पर इस एज पे सपोर्ट ले लिया है। और इसके ऊपर का फ्रेमिंग जैसे हमने ये नीचे करी है, बेसिकली मैंने अपसाइड डाउन कर दिया, तो इसको हमें यहाँ पर करनी है। और एक छोटी सी करेक्शन मिल गई है, ये हाइट देख रहे हो, ये लगभग 1.5 इंच ऊपर है, इसको 1.5 इंच हमें काटना पड़ेगा, तभी वो इस सीट के लेवल पे जाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ ये जो है ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी हमें बंद भी करना होगा, तो ये काम करना पड़ेगा। तो ये अच्छा हुआ हमने रख के देख लिया। बाकी जो है बिल्कुल परफेक्ट फिट आया और बहुत ही लाइट वेट आया यार। मैं 4 उंगलियों से बेसिकली आप उठा सकते हो, 2 तो चलो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। ये देखो यार, मैं इनफैक्ट करके देखता हूँ, देखो कितना लाइट वेट है। अब यही इसके ऊपर एक ऊपर वाला फ्रेम बन जाएगा, फिर मैं सोच रहा हूँ बीच में भी एक फ्रेमिंग दे दूँगा ताकि और सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाए। बट ओवरऑल देखो सही है यार। अब देखो, अब आपको ना ज़्यादा समझ आएगा। अब इसको मैंने ऊपर कर दिया फ्रेम को ना, और एक इसी तरह से ना एंगल जो है जॉइंट बीच में भी दे देंगे और स्टडीनेस आ जाएगी। अब ना एक बार बूट बंद करके भी देख लेते हैं कि वो इजीली हो रहा है या नहीं। बढ़िया, आज का दिन तो यार फ्रूटफुल रहा है। भाई हालत ना मेरी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। इतने घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा, बाकी टाइम का सच में पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए। रिज़ल्ट अच्छा मिला है आज का, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज के रिज़ल्ट से। बाकी आप लोग मुझे बताना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा आपको आज का पूरा जो जितनी भी तामझाम करी, तो एंड रिज़ल्ट कैसा लगा। बाकी यार इस मिशन अफलातून को, प्रोजेक्ट अफलातून को ना आप लोगों को सक्सेसफुल करवाना है यार। मैं तो देखो लगा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के इनपुट फीडबैक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सीरीज़ को ना बिल्कुल सुपर हिट करा देना यार, फिर कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे मुझे ऐसा नहीं दिखा है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। देखो छोटी छोटी गलतियाँ भी दिखी हैं, अब अभी भी करेक्शन दिखी हैं जो कल करनी है।
तो वो करते रहेंगे। और हाँ, सीरीज़ जो है अभी ये रेगुलर आएगी, ऐसा नहीं है हफ्ते में एक ही वीडियो आपको मिल रही है, ये आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। तो चलो आज के दिन को यहीं रैप अप करते हैं, कल फिर नए सवेरे के साथ ना एक नई एनर्जी के साथ अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट। भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो, मुंडा टॉप नॉच ब्रो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।